बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन। अल्लाह पाक से दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें। खुशखबरी आज़मीन हज 2026 के लिए वजारत मजहबी अमूर पाकिस्तान की जानिब से हुजाज कराम के लिए हज पैकेज में शामिल की गई इनकलाबी और शानदार सहूलियात का आगाज़। मोहतरम आज़मीन हज 2026 में इंशाअल्लाह ताला जो भी अपना इरादा रखता है अल्लाह ताला उनके इरादे को कबूल फरमाए। आमीन सुमा आमीन। कमेंट्स में आमीन भी लिख दें ताकि किसी की भी लिखी हुई आमीन काम आ सकती है। मोहतरम आज़मीन हज एक बात भी ज़हन नशीन रहे कि जो रजिस्टर आज़मीन हज हैं उनकी लास्ट डेट 9 अगस्त 2025 है। तो जिन्होंने अभी तक दरख्वास्तें जमा नहीं कराई हैं लिहाजा वो दरख्वास्तें जमा करा लें क्योंकि कोटा अब बहुत ही कम हो चुका है और तकरीबन 68,000 के करीब ये कोटा बच चुका है। तो इसलिए जिसमें प्राइवेट आज़मीन हज भी शामिल हैं और टोटल कोटा जो इस बार पाकिस्तान को वजारत सऊदी अरब की तरफ से दिया गया है 1,79,210 है। लिहाजा इसके अलावा देखें आज की इस वीडियो में वजारत मजहबी अमूर ने ऐलान कर दिया है कि आज़मीन हज 2026 में जब वो इंशाअल्लाह ताला अपना मजहबी फरीज़ा सर अंजाम देंगे तो उनको कौन कौन सी शानदार सहूलियात दी जाएंगी। इनमें देखें सबसे पहला नंबर 1 एयर टिकट है पाकिस्तान से सऊदिया सऊदिया से पाकिस्तान की तरफ। नंबर 2 ट्रांसपोर्टेशन मदीना मुनव्वरा एयरपोर्ट से होटल और मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा बिल्डिंग तक। इसके अलावा पाकिस्तान वापसी पर होटल से मदीना मुनव्वरा एयरपोर्ट पर। इसके बाद देखें जिद्दा के अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन जो दी जाएगी जिद्दा से मक्का मुकरमा बिल्डिंग तक आपको दी जाएगी। मक्का मुकरमा से फिर मदीना मुनव्वरा की तरफ जब आप जाएंगे 8 दिन की वहाँ पर आपका क़याम होता है। उसके बाद मक्का मुकरमा बिल्डिंग से पाकिस्तान वापसी के लिए जिद्दा एयरपोर्ट पर भी आपको ट्रांसपोर्टेशन मुहैया की जाएगी। इसके अलावा आज़मीन हज के लिए हरम आने जाने के लिए बिल्डिंग से भी ट्रांसपोर्टेशन मक्का मुकरमा में होगी यानी 5 वक्त के नमाज़ों के औकात के लिए भी वहाँ पर हर दम आधे घंटे के बाद ट्रांसपोर्टेशन चलती रहती है। जहाँ पर आपकी रिहाइश होगी आज़मीन हज 2025 की वो मकाम मक्का मुकरमा के अंदर अज़ीज़िया है। अज़ीज़िया में वाक़ई बिल्डिंग में हरम के लिए जो आपने देखें आदाब और पॉइंट होंगे वहाँ पर मखसूस ड्रॉप पॉइंट से शटल सर्विस बराए आपके लिए जाएगी और ड्रॉप पॉइंट भी दिए जाएंगे। अज़ीज़िया के अंदर वाक़ई बिल्डिंग से आपके लिए जो दी जाएगी ट्रांसपोर्टेशन पॉइंट तक। इसी तरह वापसी के लिए भी आपको ये सर्विस मुहैया की जाएगी। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट अल नसीम के लिए जहाँ पर आज़मीन हज की रिहाइश होगी वहाँ पर वाक़ई बिल्डिंग के लिए हरम के लिए भी इसी तरह ड्रॉप पॉइंट शामिल शटल बराए सर्विस अजियार ड्रॉप पॉइंट। इसी तरह वापसी के लिए भी यही सर्विस मुहैया की जाएगी। बता कुरैश के अंदर आज़मीन हज के लिए भी इसी तरह इमारतों से किडनी पार्किंग ड्रॉप पॉइंट और वहाँ से शटल सर्विस बराए हरम काबा क्लाक टावर। इसी तरह वापसी के लिए भी यही सर्विस मुहैया की जाएगी। आज़मीन हज देखें जो उसके लिए फूड सर्विस होगी मदीना पाक के अंदर बूफे की शक्ल में डाइनिंग टेबल पर आपको हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के तहत पकाए गए खुश जायका खानों से आप लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे और 3 वक्त का खाना आला तरीन इंतज़ामात आपको दिए जाएंगे। इसी तरह मक्का पाक के अंदर भी बूफे की शक्ल में डाइनिंग एरिए में हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के तहत पकाए गए खुश जायका खाने 3 वक्त के आला तरीन इंतज़ामात के साथ आपको सर्व किए जाएंगे। नंबर 4 जो सबसे बड़ी शानदार सहूलत है हुजाज कराम के लिए वो रिहाइश के इंतज़ामात होंगे। मदीना पाक के अंदर जो रिहाइश होगी उसमें हुजाज कराम के लिए वजारत हज पाकिस्तान की तरफ से इस साल भी बेहतरीन होटल का इंतखाब किया गया है जो कि गुज़श्ता साल की तरह इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ ही वाक़ होंगे। और इसके अलावा रिहाइश में मक्का मुकरमा के अंदर गुज़श्ता सालों की तरह हम साल भी मक्का मुकरमा में हुजाज कराम की रिहाइश के लिए वजारत हज पाकिस्तान ने हस्ब ममूल बेहतरीन बिल्डिंग का इंतखाब किया है जो कि डिस्ट्रिक्ट अल अज़ीज़िया डिस्ट्रिक्ट अल नसीम और डिस्ट्रिक्ट बता गुरेश में वकूफ़ पज़ीर होंगे। इसके अलावा हज पैकेज में आपकी जो शामिल होंगी हज का जो खर्चा आपने जमा कराया होगा 11.5 लाख या 12.5 लाख वीज़ा वैक्सीनेशन आब जमजम मकतब की सहूलत मिना अरफात मुज़दलिफ़ा में क़याम और इलाज मुआवजा जैसी यानी तिबी सहूलियात भी इसमें आपको शामिल की जाएंगी। पाकिस्तान मेडिकल मिशन अस्पताल भी वहाँ पर बाकायदा तौर पर कायम किया जाता है। अज़ीज़िया में जनूबिया में वाक़ जदीद तरीन सहूलियात से मुज़य्यन होगा। इसमें देखें ऑपरेशन थिएटर मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए शोबाजात जिसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर हफ्ते के 24 घंटे अपनी खिदमात भी फराम करते नजर आएंगे। इसी तरह हर सेक्टर में 1 से 2 डिस्पेंसरी भी हुजाज कराम को तिबी सहूलियात मुहैया करने के लिए 24 आवर 7 डेज़ मौजूद होंगे। इसके अलावा पेचीदा बीमारियों या
सीरीज़ के लिए जदीद सहूलियात है। मुजन सऊदी अस्पतालों में इलाज मुआवजे की सहूलतें भी मुहैया की जाती हैं। कुर्बानी के लिहाज से देखें, पिछले सालों की तरह कुर्बानी आप वहाँ पर भी कर सकते थे, लेकिन इस साल सऊदी तालीमात की रोशनी में हुजाज के पैकेज में लाजमी कुर्बानी की सहूलत रखी गई है, ताकि हुजाज कराम को वहाँ कुर्बानी के हवाले से परेशान ना होना पड़े। तो मोहतरम हुजाज कराम, एक बात मुशाहिदे में आई है, तो ये सोचा कि इससे आपको जो आज़मीन हज 2026 में जाने का इरादा रखते हैं, इंशाअल्लाह ताला आपको सऊदी अरब के अंदर ये चीज़ें आराम से मुहैया की जाएंगी। मोहतरम आज़मीन हज जो इंशाअल्लाह जा रहे हैं, तो एक बात ज़हन में रखें कि जिन्होंने हज दरख्वास्तें जमा करानी है, 2 दिन का टाइम बाकी बच गया है। इसके अलावा जो बाकी नॉन रजिस्टर आज़मीन हज है, उनका दरख्वास्तों का आगाज़ भी 11 अगस्त से 16 अगस्त के दरमियान रहेगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक जो भी हज उम्रा पर जाने की ख्वाहिश रखता है, अल्लाह ताला उसकी ख्वाहिश को भी पूरा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। कमेंट में आमीन भी लिखकर दोस्तों के साथ वीडियो को लाजमी अपने ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप में, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर शेयर कर दिया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकती है और इसका अजर सवाब आपको हासिल हो सकता है। अल्लाह पाक हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।